हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय नोटों के ऊपर बने चित्रों के बारे में पढ़ेंगे और नोटों से लेकर या फिर भारतीय मुद्रा से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है 10 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति होती है? तो पहला ऑप्शन है सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी एलोरा की गुफा, सी हम्पी और रानी की बाग। तो 10 रुपए का जो नोट होता है उस पर सूर्य मंदिर का फोटो जो है वो लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी जिले में पड़ता है। और सूर्य मंदिर ही किस मंदिर को कहते हैं? कोणार्क का जो मंदिर है उसी कोणार्क मंदिर को ही सूर्य मंदिर कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस जिले में? पुरी जिले में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 20 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति है? तो जो 20 रुपए का नोट है उस पर किसका चित्र अंकित होता है? तो 20 रुपए के नोट के ऊपर एलोरा की गुफा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एलोरा की गुफा का चित्र 20 रुपए के नोट के ऊपर बना होता है। और ये जो एलोरा की गुफा है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति है? तो जो 50 रुपए वाला नोट है, 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र होता है? तो ऑप्शन है आपका सूर्य मंदिर, एलोरा की गुफा और हम्पी का स्तूप, रानी की बाग। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा 50 रुपए के नोट पर हम्पी का स्तूप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम्पी। तो हम्पी का स्तूप जो है उसका चित्र अंकित होता है 50 रुपए के नोट पर। और ये जो हम्पी का स्तूप है ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में, पहले जो ये हम्पी है ये कर्नाटक में विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। और इस विजयनगर का जो संस्थापक है, जो इसने स्थापना किया था, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस शहर की स्थापना यानी कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और उस विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी, जो 50 रुपये के नोट पर अंकित है, हम्पी का स्तूप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति होती है? तो जो 100 रुपए का नोट है उसके पीछे किसकी आकृति होती है? तो 100 रुपए का नोट है उसके पीछे सूर्य का मंदिर, ये सूर्य का मंदिर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 10 रुपए के नोट के पीछे होता है, 10 रुपए के नोट पर होता है। एलोरा की गुफा जो कि 20 रुपए के नोट के ऊपर होता है। हम्पी का स्तूप जो कि 50 रुपए के नोट के ऊपर होता है। 100 रुपए के नए नोट जो है उसके ऊपर रानी की बाग, उसका चित्र अंकित होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है, रानी की बाग। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है, रानी की बाग, ये आपका रानी की बाग जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, गुजरात राज्य में रानी की बाग स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति होती है? तो जो 200 रुपए का नोट होता है, 200 रुपए के नोट के ऊपर किसका चित्र अंकित होता है? तो सांची का स्तूप, जो ऑप्शन नंबर ए है, सांची का स्तूप, इसका चित्र अंकित होता है। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। और इस सांची के स्तूप का जो निर्माण है ये किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। और सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट के ऊपर अंकित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 500 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति होती है? तो 500 रुपए का जो नया नोट है, तो 500 रुपए के नए नोट पर किसकी आकृति होती है? तो लाल किला, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लाल किले का चित्र अंकित होता है 500 रुपए के नोट के ऊपर। लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भारत का जो तिरंगा है इसे लाल किले के ऊपर ही फहराया जाता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन लाल किले के ऊपर फहराया जाता है। 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पर तिरंगा है इसको भारत के राष्ट्रपति फहराते हैं। और 15 अगस्त के दिन जो लाल किले पर झंडा लहराया जाता है ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लहराया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति है?
तो जो 2000 का नया नोट है इसके पीछे किसकी आकृति है? तो 2000 का नोट सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी मुद्रा है, सबसे महंगी मुद्रा है। 2000 सबसे महंगा है, इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? मंगलयान, जो कि 2000 के नए नोट के ऊपर किसका चित्र अंकित है? मंगलयान का। और आपको बता दें कि जो भारत में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 के दिन नोटबंदी हुई थी, जिसके चलते भारत में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 1000 रुपये का नोट तो पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन जो 500 रुपये का नोट था उसे अब बदल दिया गया है। अब 500 रुपये का नया नोट जारी हो गया है। तो जो 500 रुपये का नया नोट है उस पर लाल किला अंकित है, लाल किले का चित्र अंकित है। और जो 2000 का अभी नया एक नोट जारी हुआ है जिसके ऊपर मंगलयान का चित्र अंकित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नोटबंदी 2016 में कब हुई थी? तो अभी हमने बताया 8 नवंबर को हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 में हुआ था। तो देखते हैं 8 नवंबर कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर और सन 2016 में नोटबंदी हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपया कब चुना गया था? यानी इस तरह का जो ये प्रतीक चिन्ह है, इस तरह का रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है, ये कब जारी किया गया था? ठीक है, यानी कि ये जो रुपए का चिन्ह है इसको कब लाया गया था? तो इस रुपए का चिन्ह सन 2010 में लागू किया गया था। इस तरह के जो रुपए का चिन्ह है इसे कब लागू किया गया था? तो इसे सन 2010 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए का डिजाइन, भारतीय मुद्रा के लिए जो भारतीय मुद्रा है इंडियन करेंसी के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये भारतीय मुद्रा जो है इसके लिए जो डिजाइन तैयार किया गया था तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर डी उदय कुमार, यानी कि डी उदय कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो डी उदय कुमार थे इनके द्वारा जो भारतीय रुपया का जो चिन्ह है उसको तैयार किया गया था और उसे पूर्ण रूप से अपने जो मुद्राएं हैं उस पर लागू कब की गई थी? तो सन 2010 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो जो भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का जो पूर्ण अधिकार है, यानी जो नोट होता है कागज़ का नोट उसे जो जारी करने का अधिकार होता है वो आरबीआई को होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उसका अधिकार होता है नोट जारी करने का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और जो कागजी नोट है उनको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है नोटों को। और सिवाय 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। बाकी सभी कागजी नोटों को कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वित्त मंत्री का हस्ताक्षर नहीं होता है। आरबीआई का गवर्नर जो सभी बाकी 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी अन्य नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होता है। और वित्त मंत्री का हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर नहीं होता। वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस सिक्के जारी करने का मतलब अधिकार किसके पास है? भारत में जो सिक्के जारी होता है उसका अधिकार किसके पास है? भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो वो वित्त मंत्रालय के पास है। भारत में सिक्का कौन जारी कर सकता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है भारत में सिक्के। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जितने भी भारतीय मुद्राओं को लेकर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे एग्जाम के लिए वो सारा हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है।